Next question. Question says a body of mass 1 kg moving with a velocity of 1 meter per second makes an elastic one-dimensional collision with an identical stationary body. They are in contact for a brief period of 1 second. Their force of interaction increases from 0 to F naught linearly in 0.5 seconds and decreases linearly from 0 to further and decrease to 0 comma in a further 0.5 second as shown in the figure. सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ नॉट इन न्यूटन. देखो सिनेरियो ये है कि ये आपकी गेंद राइट, ये आपकी कोलिजन की सिचुएशन, ये आपकी फाइनल सिचुएशन ऐसे राइट. ये एक एम मास की बॉडी, दूसरी एम मास की बॉडी है. ये आपकी लेटस से यू वेलोसिटी से जा रही थी u1 से, ये आपकी रेस्ट पे थी, दोनों की टक्कर हुई. उसके बाद ये अपना वो वाला स्पेशल केस है जब दोनों का मास सेम है, एक रेस्ट पे है, दूसरी u1 वेलोसिटी से जा रही है, तो ये आपकी रेस्ट पे आ जाएगी, ये वाली u1 वेलोसिटी से आगे चल पड़ेगी. ठीक है, ये आपका m2, ये आपका m1. हमें यहाँ बताना है जब इसका कोलिजन हुआ उस दौरान फोर्स आपका, जो दोनों के बीच में फोर्स था, वो आपका ऐसे लीनियरली इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ. हमें इस एफ नॉट की वैल्यू बतानी है. नाउ इस केस में अगर हम बॉल नंबर 1 का चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो हम यहाँ पे ही कह सकते हैं. अच्छा, इस दौरान मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ. इस दौरान यहाँ पे ऐसा होता है, दो चीज़ें हम यहाँ पे बोलते हैं. एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दूसरा कहलाता है आपका इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन. तो जब आपकी बॉडीज कोलाइड की हैं, उस कोलिजन के दौरान कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना रिफॉर्मेशन हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दोनों के इम्पल्सेस क्या हैं, रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के. अब क्योंकि यहाँ पे अपने को ई की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि इम्पल्स और डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन दोनों की वैल्यू बराबर होगी. ई एक्चुअली इन्हीं दोनों का रेशो होता है. इससे ज़्यादा डिटेल के लिए आप थ्योरी लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे इसको हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है. तो इन दोनों का जो इम्पल्स होएगा डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का, उसकी वैल्यू बराबर होगी बिकॉज ई की वैल्यू 1 है. तो इस इम्पल्स और डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं एफ डी टी, या आपका इम्पल्स दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर एनी बॉल. नाउ अगर हम यहाँ पे बॉल नंबर 1 की बात करें, ये आपकी बॉल नंबर 1, ये आपकी बॉल नंबर 2, तो 1 की अगर बात करें तो आपका इम्पल्स और रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन जो इसका ग्राफ है ये एफ डी टी का, दिस विल गिव अस एरिया अंडर आपका एफ टी कर्व, एफ टी ग्राफ. राइट, सो ये एरिया आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा. नाउ इस केस में हम ये कह सकते, तो आपका यहाँ पे अगर हम देखें एरिया अंडर द कर्व, इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय बेस हो गया आपका 1, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. नाउ इसका फाइनल मोमेंटम तो आपका 0 हो गया, और आपका इनिशियल मोमेंटम जो था वो आपका था m, वेलोसिटी कितनी दी अपने को 1 मीटर पर सेकेंड, एम वी लिख लेते हैं इसको. ठीक है, सो यहाँ जो आपके फोर्स की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड आपका, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एफ नॉट डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 0 माइनस मास आपका 1 और वेलोसिटी आपकी 1, विच एम्प्लाइज एफ नॉट जो है उसकी वैल्यू हो गई. अच्छा, माइनस इसलिए बिकॉज हम पीछे वाली साइड पे देख रहे हैं, दूसरे वाले का देखते हैं तो प्लस आता है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2 न्यूटन. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इसका. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन. तो आपका जो एफ नॉट लगा है, तो आपका रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन वाला, उसका जो मैक्सिमम फोर्स आया उसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 न्यूटन. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.